अगर तो आप अपने दिमाग को रोशन करना चाहते हैं और रूहानियत की दुनिया में अगर आप परवाज़ करना चाहते हैं तो ये तहरीर बहुत गौर से सुनिएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आप सारी ज़िंदगी ना तो किसी मदरसे में गए, ना ही कोई दर्स निज़ामी आपने सीखा और ना ही आपने कोई कोर्स किया, फिर आपके पास इतना इल्म कैसे आया, लोग आपकी इतनी इज़्ज़त कैसे करते हैं? जिस पे अल्लामा इकबाल ने आगे से जवाब दिया कि मैंने ना तो कोई कोर्सेज़ किए हैं और ना ही मैं बहुत बड़ा आलिम फ़ाज़िल हूँ, लेकिन लोग मेरी जितनी इज़्ज़त करते हैं और लोग जितना मुझे मानते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं वो वजह आज तुम्हें बताता हूँ। और जब वो वजह उनसे पूछी गई तो कहने लगे कि ये जो दुनिया वाले मुझे इज़्ज़त देते हैं और मेरा जो कलाम है वो इतना असरअंदाज है उनके ऊपर, और मेरे कल्बो रूह के अंदर ये जो ताज़गी है, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क की बदौलत है। और ये तभी मुमकिन हुआ जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक कसरत से पढ़ना शुरू किया और दरूद पाक भेजना शुरू किया। फिर वो मज़ीद कहने लगे कि मैं बिल्कुल आम सा इंसान था, मेरे कलाम भी बिल्कुल आम थे और मैं आम लोगों की तरह पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने नबी पाक के ऊपर दरूद पाक भेजना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और मैंने उसकी तादाद को महफूज करना शुरू कर दिया, 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से फिर ये लाखों में चला गया। और उसके बाद जब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर करोड़ों बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैंने दरूद भेजा, तो तब मुझे एक चीज़ का शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे मोहब्बत और उनसे इश्क की बदौलत है कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और वो कहने लगे कि ये विर्द करने से अल्लाह ताला ने मेरी रूह को, मेरे दिमाग को और मेरे दिल को रोशन कर दिया। जब मैं कलाम लिखने बैठता तो लफ्ज़ बारिश की तरह उतरते और मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई ज़िंदगी में लिखने में या लोगों तक कोई बात पहुंचाने में। और जब इल्लामा इकबाल से ये पूछा गया कि आपको ये राज कैसे पता चला, तो आपने आगे से फरमाया कि मेरे एक अज़ीज़ थे जो कि एयर फोर्स के अंदर थे और वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। उनसे मेरी एक दिन मुलाकात हुई और उनसे मैंने जब ये पूछा तो उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि उनकी ये मुसीबत कैसे ख़त्म होगी। फिर जब उन्होंने दरूद पाक कसरत से पढ़ना शुरू किया और बाकायदा गिन के जब उन्होंने गिन के यानी 1 लाख दफ़ा उन्होंने दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजा, तो वो कहने लगे कि मेरी जो अजीब सी एक परेशानी थी, अजीब सी ज़िंदगी थी, वो कब सुकून और ख़ुशी में बदली मुझे आज तक समझ नहीं आया। समझ आया तो सिर्फ़ ये आया कि ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने का नतीजा है। इतना असर है इस कलाम के अंदर और इतनी ताकत है इस कलाम के ऊपर कि अल्लामा इकबाल जैसा बंदा जिसको हम सुनते हैं, मानते हैं, उनके ना जाने कितने लोग उनके आशिक होंगे, कितने लोग उनके फ़ैन होंगे, पढ़ते होंगे, वो ये कह रहे हैं कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर बदलाव कब आया है, लोगों ने मेरी इज़्ज़त कब की है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त या जगह कब बनाई, जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजना शुरू किया और ये गिन गिन के भेजना शुरू किया। मैं तादाद इनकी जो है वो बढ़ाता गया और बाद में उसको अपने पास महफूज करता गया। लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, और जब ये करोड़ों में हो गई तो तब वो कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी में मेरा दिल अल्लाह ने रोशन किया, मेरा दिमाग अल्लाह ने रोशन किया, और इसी तरह से मेरी जो रूह थी उसने वो रोशन की। ये था उनकी रूहानियत की जो दुनिया थी, रूहानियत का जो सफ़र था, वो इस तरह से शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर एक टारगेट सेट कर लें कि बाकायदा आपको इस ज़िंदगी में 1 करोड़ दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजने हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, ये उनके अज़ीज़ कह रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज इसी वजह से देखा। और आप ये देखेंगे, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी में करना, आप हैरान रह जाएंगे कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे, आपका दिल, दिमाग और आपका जहन जो है, आपकी अपनी ज़ात के वो दरीचे खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया के ऊपर इससे खूबसूरत कलाम कोई हो नहीं सकता।
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا ہو یا اس کا ورد کیا ہو آپ نے، اور آپ کی پریشانی ختم نہ ہو یا بے چینی ختم نہ ہو۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔